नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पणा सिंह है। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीचर टेक्नोलॉजी में। ये वीडियो यूपीटीजीटी बायोलॉजी और एलटी बायोलॉजी के सिलेबस ओरिएंटेड बनाया गया है। यदि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जंतु जगत का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। जंतु जगत को दो भागों में बांटा गया है। एक अकशेरुकी या नॉन कार्डेटा, दूसरा कशेरुकी या कार्डेटा संघ। फिर अकशेरुकी या नॉन कार्डेटा को 10 संघों में बांटा गया है। पहला संघ है प्रोटोजोआ, दूसरा है पोरीफेरा, तीसरा है सिलेंट्रेटा, चौथा संघ है प्लेटीहेल्मिन्थीज, पांचवा संघ है एस्केहेल्मिन्थीज या इसको नीमैटीहेल्मिन्थीज भी बोलते हैं। छठा है संघ एनीलिडा, सातवां है आर्थ्रोपोडा, आठवां है मोलस्का, नौवां है संघ इकाइनोडर्मेटा और 10वां संघ है हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा संघ को अर्धकार्डेटा भी कहते हैं। फिर कशेरुकी या कार्डेटा संघ, इसमें उपसंघ में बांटा गया है। 3 उपसंघ में बांटा गया है। एक है यूरोकार्डेटा, दूसरा है सिफेलोकार्डेटा, तीसरा है क्रैनिएटा या कशेरुकी। फिर पहला संघ हम पढ़ेंगे नॉन कार्डेटा में हम पहला संघ पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हम फाइलम प्रोटोजोआ में हम एंटामीबा, हिस्टोलोटिका, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी के बारे में अध्ययन करेंगे। अकशेरुकी या नॉन कार्डेटा संघ कुल जंतु जाति का 95% अकशेरुकी जंतु हैं। अकशेरुकियों में पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड अनुपस्थित होता है। संघ प्रोटोजोआ, इसके लक्षण या कैरेक्टर्स। प्रोटोजोआ छोटे, सूक्ष्मदर्शी, विभिन्न आकृति के एककोशिकीय जीवधारी होते हैं। ये जली में स्वच्छ जल और समुद्र जल दोनों में पाए जाते हैं। स्थलीय स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य तथा जंतुओं में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। पोषण इनमें प्राणिसम होता है, जिसे होलोजोइक, पादपसम, होलोफाइटिक, मृतोपजीवी, स्पोरोफाइटिक, परजीवी, पैरासाइट अथवा मिश्र पोषी या मेक्सोट्रोफिक होता है। प्राणिसम सदस्य में पाचन खाद्य धान्यों में होता है। इनमें गमन हेतु कूटपाद या सीडोपोडिया, कसाव या फ्लैजेलेला या पच्छाव या सीलिया आदि अंग होते हैं। गैसों का आदान प्रदान प्रत्येक जीवधारी की सामान्य शरीर के सतह के द्वारा होता है। मतलब इसका प्रोटोजोआ में जो गैसों का आदान प्रदान या एक्सक्रीशन होता है वो उनके शरीर के सतह से होता है। उत्सर्जन या एक्सक्रीशन सामान्य शरीर सतह से होता है। अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्विविभाजन, बहुविभाजन या मुकुलन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन युग्मक संलयन या कंजुगेशन
सेग्रीगेशन के द्वारा होता है। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो गमनीय अंगों के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला मैजिस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, जिसके एग्जाम्पल हैं ट्रिपैनोसोमा, लिशमानिया, गियार्डिया। दूसरा सार्कोडीना, इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा और एंटमीबा। स्पोरोजोआ, इसके एग्जाम्पल हैं प्लाज्मोडियम। चौथा सिलिएटा, वोर्टिसेला या ओपेलाइनो। प्रोटोजोआ को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला मैजिस्टिगोफोरा, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ और सिलिएटा। फिर जो यूपीटीजीटी में सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है उसमें एंटमीबा, हिस्टोलोटिका, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम के अध्ययन के बारे में दिया हुआ है। तो हम पहला अध्ययन करेंगे एंटमीबा हिस्टोलोटिका। इस वीडियो में हम एंटमीबा हिस्टोलोटिका के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। एंटमीबा हिस्टोलोटिका की खोज सर्वप्रथम लैम्बल ने 1859 ईस्वी में की थी तथा रूसी वैज्ञानिक फ्रेडरिक लास ने 1875 ईस्वी में इसके रोगजनक स्वभाव का पता लगाया। एंटमीबा हिस्टोलोटिका संपूर्ण विश्व में पाया जाता है, परंतु समशीतोष्ण प्रदेश की अपेक्षा उष्ण एवं उपोष्ण प्रदेशों में अधिक वितरित होता है। एंटमीबा हिस्टोलोटिका मनुष्य की आंत में सूक्ष्मदर्शी अंतःपरजीवी है और सामान्यतः यह बृहत आंत या कोलम के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह मनुष्य में अमीबीय पेचिश या अमीबिक डिसेंट्री या आंतरिक अमीबिएसी रोग उत्पन्न करता है, जिसे लूज मोशन भी कहते हैं। कभी कभी यह यकृत, फेफड़ों, मस्तिष्क और वृषणों में पहुंच जाता है। विश्व की लगभग 10% जनसंख्या अमीबिएसी से पीड़ित है। एंटमीबा हिस्टोलोटिका की संरचना। एंटमीबा हिस्टोलोटिका एक सूक्ष्मदर्शी परजीवी अमीबा है। यह अपने जीवन चक्र 3 रूपों में मिलता है। पहला ट्रोफोजोइट, दूसरा प्रीसिस्टिक, तीसरा सिस्टिक। ट्रोफोजोइट या इसको मैग्ना बोलते हैं। यह सबसे अधिक सक्रिय, सचल और अनसनी रूप है जो मानव में रोग उत्पन्न करता है। यह मनुष्य की बड़ी आंत की श्लेष्म और उपश्लेष्म परतों में पाया जाता है। इसकी बाह्य कोशिका कला पतली, लचीली एवं अर्धपारगम्य होती है। इसका कोशिका द्रव्य कणिका विहीन बाह्य एक्टोप्लाज्म तथा केंद्रीय कणिकामय एंडोप्लाज्म में विभेदित रहता है। एंडोप्लाज्म में एक केंद्रक होता है जिसके चारों ओर एक पतली व कोमल केंद्रक कला होती है। केंद्रक कला की अंतःसतह पर अति सूक्ष्म क्रोमैटिन कणिकाएं परिधि पर व्यवस्थित रहती हैं। केंद्रक के केंद्र में एक छोटी व गोल संरचना पाई जाती है जिसे एंडोसोम या कैरियोसोम कहते हैं। एंडोसोम को घेरे हुए एक साफ क्षेत्र पाया जाता है जिसे हेलो कहते हैं। एंडोप्लाज्म में खाद्य धानियाँ भी पाई जाती हैं जिसके अंतर्गहित लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, उपकला
कोशिकाएं के टुकड़े जीवाणु पाए जाते हैं। एंटमीबा एक समपराशरी या आइसोटोनिक वातावरण में रहता है, अतः इसमें संकुचनशील रिक्तिकाएं का अभाव होता है। एंटमीबा एक कूटपादी होता है। कूटपाद की सहायता से यह गति करता है। इसकी गति लाइमेक्स गति कही जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट है। लाइमेक्स गति कभी कभी पूछता है कि एंटमीबा की जो गति है वो कौन सी गति है, तो लाइमेक्स गति है। ट्रोफोजोइट में प्राणिसम या होलोजाइक पोषण पाया जाता है। यह भक्षपोषी विधि से फीडिंग करता है। पृष्ठिक या माइन्यूटा, यह छोटा गोलाकार नॉन मोटिल और नॉन फीडिंग होता है। यह रोग उत्पन्न नहीं करता। इसकी संरचना ट्रोफोजोइट के समान होती है, लेकिन यह साइज में छोटा होता है तथा इसमें खाद्यान्नों का अभाव होता है। यह मनुष्य की बड़ी आंत की लुमेन में पाया जाता है। सिस्ट या पुट्टिया, सिस्ट या इसको पुट्टिया भी कहते हैं। सामान्य अवस्था में माइन्यूटा रूपों का पुट्टी भवन या इंसाइमेंट होने के कारण यह गोल आकार का हो जाता है। इसके चारों ओर एक पतली, अत्यंत प्रतिरोधी तथा अपरिवर्तनीय पुट्टी भित्ति बन जाती है। आरंभ में पुट्टी में एक केंद्रक होता है। कुछ समय पश्चात केंद्रक में विभाजन होने से पुट्टी द्विकेंद्रिक या बाइन्यूक्लिएट और अंत में क्वाड्रीन्यूक्लिएट हो जाती है। आइए अब हम डायग्राम से इसको समझते हैं कि एंटमीबा हिस्टोलुटिका कैसे कार्य करता है। ये एंटमीबा हिस्टोलुटिका का सीडोकसाब या सीडोपोडिया है। इसे ट्रोफोजोइट कहते हैं। इसे एंडोप्लाज्म कहते हैं और इसमें एंडोसोम होता है। एंडोसोम के अंदर जो साफ क्षेत्र एक चक्र के अनुसार दिख रहा है उसे हेलो भी कहते हैं। इसमें एक एक्टोप्लाज्म होता है जो चारों ओर इसके कवर किए होता है। ये मनुष्य को इन्फेक्टेड करता है। फिर इसमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन से ये एक प्रीसिस्टिक फॉर्म में आता है। प्रीसिस्टिक फॉर्म जो होता है वो ये प्रीसिस्टिक फॉर्म में आता है। प्रीसिस्टिक फॉर्म में आने के बाद ये नॉन मोटिल और नॉन फीडिंग हो जाता है, जो मनुष्य को हानिकारक नहीं पहुंचाता है। फिर कुछ समय पश्चात इसमें साइटिक या पुट्टियाँ बन जाती हैं जो चारों तरफ से इसे घेरे होती हैं। एक सेल वॉल की तरह बन जाता है। इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर ये बाइनरी फिजन के द्वारा बाइन्यूक्लिएट फिर क्वाड्रीन्यूक्लिएट में चेंज हो जाता है। जब ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट में चेंज होके वेक्टर के द्वारा मक्खियों या मच्छर या तिलचट्टे के द्वारा ये वहन किया जाता है। फिर जब मनुष्य दूषित या इन्फेक्टेड खाना खाता है तो ये सिस्ट उसके शरीर में प्रवेश करती हैं, जो एंजाइम के द्वारा पचा लिया जाता है इसकी बाहरी वॉल को। फिर इसमें से जो सिस्ट वॉल ख़त्म होके ये बाहर से इंसाइटमेंट होता है। फिर
मेटासाइट अमीबा, इसमें से डिवीज़न होके 8 मेटासाइट्स ट्रोफोजोएट निकलते हैं और ये मनुष्य को इन्फेक्टेड करते हैं। एंटमीबा हिस्टोलोटिका का जीवन चक्र। लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा हिस्टोलोटिका। एंटमीबा हिस्टोलोटिका एक पोषी प्राणी है, अर्थात जीवन चक्र में केवल एक परपोषी होता है। सूअर, कुत्ते एवं खरगोश इसके रिसर्वियर होस्ट होते हैं। मनुष्य इसका एक परपोषी है। इसके अंदर इसकी जनन क्रिया एवं जीवन चक्र पूरा होता है। ट्रोफोजोइट आंत की भित्ति के अंदर द्विविखंडन या बाइनरी फिजन द्वारा अलैंगिक रूप से जनन करता है। इसके केंद्रक में केंद्रक कला के विलुप्त हुए बिना ही सूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद तुरंत कोशिकीय द्रव्य विभाजन द्वारा 1 से 2 संतति जीव उत्पन्न होते हैं। इनमें से कुछ नई कोशिका में प्रवेश करके प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा का रूप धारण कर लेते हैं। प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा रूपों का पुट्टी भवन केवल आंत की गुहा के अंदर होता है। विभाजन करके ये चतुष्केंद्रीय पुट्टी का निर्माण करते हैं। चतुष्केंद्रीय पुट्टी संक्रमणकारी अवस्था है। एंटमीबा हिस्टोलोटिका की पुट्टियों से युक्त भोजन व जल का उपयोग करके मनुष्य इसका संक्रमण हो जाता है। गृहमक्खियाँ एवं तिलचट्टे इसको फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ये पुट्टी छोटी आंत में पहुँचती है तो वहाँ ट्रिप्सिन एंजाइम पुट्टी भित्ति का पाचन कर देता है, जिससे चतुष्केंद्रीय अमीबा या मेटासिस्ट मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक पश्चपुट्टी या मेटासिस्ट बाहर निकलने के पश्चात द्विविखंडन द्वारा विभाजन करता है, जिसके फलस्वरूप छोटे छोटे 8 एक केंद्रीय एमीब्यूली व मेटासिस्ट ट्रोफोजोइट बन जाते हैं। ये मेटासिस्ट ट्रोफोजोइट बड़ी आंत में प्रवेश करके वयस्क ट्रोफोजोइट में विकसित हो जाते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले एंटमीबा कोलाई एंटमीबा कोलाई मनुष्य की आंत में पाया जाता है। यह रोगकारी नहीं है, लेकिन यह आंत की गुहा में रहते हुए पाचन संबंधी जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है। एंटमीबा जिंजीवैलिस यह मुख के अंदर प्राय दांतों व मसूड़ों के बीच रहता है। जो मनुष्य पायरिया रोग से ग्रसित होते हैं उनमें यह अधिकता से मिलता है। ये पुट्टियों का निर्माण नहीं करते तथा इसका संक्रमण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में चुंबन तथा भोजन द्वारा होता है। एंटमीबा हार्टमैनी यह एंटमीबा हिस्टोलोटिका के पृष्ठिक रूप के समान होता है। यह मनुष्य की बड़ी आंत की अवकाशिका या लूमेन में रहता है तथा आंतरिक ऊतकों पर आक्रमण करता है। यह मनुष्य में अमीबीय पेचिश उत्पन्न करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।